जैन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लाए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का दोस्तों कक्षा 12वीं का सामान्य हिंदी का दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें दोस्तों हम आपको पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। दोस्तों इसको पूरा अच्छे से देखिएगा आखिरी तक। आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% दोस्तों ये छपने वाला है। आप सब दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप सब दोस्तों 95% प्लस भी दोस्तों आराम से गेन कर ले जाओगे। इसकी दोस्तों जिम्मेदारी हमारी है। बस दोस्तों वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। जैसे दोस्तों आप सबको बता दूं कि दोस्तों आप सबका यूपी बोर्ड में दोस्तों 12 सेट बनाए जा रहे हैं। क्लास 12th के दोस्तों पेपर के 12 सेट बनाए जा रहे हैं। उसमें से दोस्तों एक सेट है। आप सब दोस्तों पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। 100% दोस्तों आप सबका काम हो जाने वाला है। चलिए दोस्तों आप सबको यहाँ बताते हैं। दोस्तों देखिएगा इसका कोड आपका 302 MN, जो दोस्तों आप सबको बता दूं इसका पूर्णांक 100 नंबर का रहता है दोस्तों क्लास 12th के हिंदी का। और दोस्तों इसमें 3 घंटे 15 मिनट टाइम दिया जाता है, यानी 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों आप सबको समय निर्धारित किया गया है। अब दोस्तों जैसे कि इसमें कुछ निर्देश दिए होते हैं पेपर में, क्या होते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट शुरू का जो दोस्तों होता है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये दोस्तों आप सबको ध्यान देना है कि आपको 15 मिनट पेपर अच्छे से शुरुआत में ही पढ़ लेना है कि कौन सा क्वेश्चन पहले लिखना है कौन सा बाद में। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन आपको आता रहेगा आप अपने शब्दों में उसको लिखेंगे, और दोस्तों अपने शब्दों में जो लिखेंगे दोस्तों एग्जामिनर उसको पढ़ेगा जरूर। क्योंकि दोस्तों पहला दूसरा तीसरा पेज बहुत अच्छे से एग्जामिनर पढ़ता है। जब दोस्तों पहले पेज में आप अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिखे होंगे तो भाई साहब आपको पूरा कॉपी में दोस्तों बहुत अच्छा से नंबर पूरा देगा और बहुत ही बेहतरीन वीडियो देगा। यानी फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों आपका सबका पहला इंप्रेशन जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। आप सब बहुत अच्छे से लिखिएगा कॉपी। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। कौन कौन से? दोनों खंडों में सभी प्रश्नों को दोस्तों उत्तर देना अनिवार्य है। यानी दोस्तों इसमें 2 खंड होंगे, क होगा और दोस्तों एक नीचे ख है दोस्तों, ख भी आप सबका देना होगा। और दोस्तों दोनों खंड के सभी क्वेश्चन को आपको करना होगा। ऐसा दोस्तों यहाँ पे अनिवार्य कर दिया है दोस्तों, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब देखिएगा, अब आप सबको दोस्तों आपको हम बताएंगे पहला क्वेश्चन दोस्तों खंड क का। खंड क का दोस्तों पहला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव होगा। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? तो किस युग में दोस्तों हुआ? तो आप सब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भारतेंद्र युग और दोस्तों द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि मैं आप सबको बता दूं आप सबका द्विवेदी युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विवेदी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप सब उत्तर में लिख सकते हैं द्विवेदी युग। ठीक है दोस्तों, आप सब आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। अब आप सब कमेंट करके हमको बता सकते हैं क्या कि आपका इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और विधान निवास मिश्र हैं। तो दोस्तों आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है भाई साहब, अब टाइम नहीं है। इसलिए दोस्तों आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका तैयारी कैसा है। देखे दोस्तों आप सब जैसे किसमें बता दे दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सब यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आप सबका आंसर सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम सेकंड यानी थर्ड ऑप्शन के ओर चलेंगे। क्या है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आप सबका है कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है दोस्तों। ठीक है, अब बताइएगा इसमें 4 ऑप्शन है। अशोक के फूल है, राष्ट्र का स्वरूप है, कविता क्या है और दोस्तों तुम चंदन हम पानी। दोस्तों जैसे कि आप सबको बता दूं कि अशोक के फूल की बात नहीं करूंगा, राष्ट्र का स्वरूप दोस्तों महादेवी वर्मा जी का है जैसे कि आप सब जानते हैं। तो दोस्तों आप सबको यहाँ पे बता दें कि जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है दोस्तों वह कौन सा है। आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों हम आप सबको बता दें कविता, याद रखिएगा कविता क्या है दोस्तों, इसका आंसर राइट हो जाएगा कि दोस्तों आप सबके यहाँ पे ये दोस्तों आप सबका सी ऑप्शन से हो जाएगा कविता। ठीक है, कविता क्या है। ठीक है, ये दोस्तों आप सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों घ नंबर। घ नंबर क्या कह रहा है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? कमेंट करके आप सब बताएंगे क्या बच्चों? आप सब बताएंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों किस विधा की रचना है? तो दोस्तों बता दूं अजात शत्रु जो है दोस्तों वह नाटक है। भाई साहब नाटक विधा की रचना है। नाटक यही दोस्तों आप सबका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर
नाटक हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंगा नंबर। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना क्या है दोस्तों, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अज्ञेय की रचना क्या है। दोस्तों इसमें देखा दिया है ऑप्शन शेखर एक जीवनी, और दोस्तों पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, और दोस्तों मेरे विचार। ये दोस्तों 4 ऑप्शन है। अब आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी दोस्तों यहाँ पे आप सब लिख सकते हो। दोस्तों आप सबका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास की प्रमुख कबीरदास प्रमुख कवि हैं, बताएगा किसके, निर्गुण काव्य धारा के, भाई साहब सगुण काव्य धारा के, या प्रतिवादी दोस्तों काव्य धारा के, या दोस्तों प्रगतिवादी, या दोस्तों आप सब प्रयोगवादी काव्य धारा के। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको जैसे कि हम बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला है निर्गुण काव्य धारा के। किसके, निर्गुण काव्य धारा के। दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों प्रमुख कवि है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकेंड का ख नंबर, पहला का खत्म हो गया दोस्तों, और दोस्तों सेकेंड का पहला क्वेश्चन हो गया। अब ख नंबर की बात करेंगे, क्या कह रहा है दोस्तों, बिहारी लाल के प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है, यानी बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना किए हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, चौपाई में किए हैं, कुंडलिया में किए हैं, या दोहा में किए हैं, या दोस्तों सवैया में। बताइएगा 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। जैसे कि हम आप सबको बता दें कि दोस्तों जो दोहा है दोस्तों, इसी में इन्होंने क्या किया है, बिहारी लाल जी ने दोस्तों अपना छंद की रचना किया है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर है नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। बताइए भाई साहब कि नौका विहार दोस्तों जो कविता है वो दोस्तों इसका संबंध किस नदी से है, यह आपको बताना है। गंगा नदी से है, यमुना नदी, सरस्वती, या घाघरा, कौन सी नदी है दोस्तों। तो दोस्तों जो नौका विहार है, आप सबको दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, गंगा होगा। गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घ नंबर, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। बताइएगा बच्चों कि प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन से हैं, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों आप सबको बता दूं यहाँ पे आंसर आपका राइट कौन सा हो जाने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबका घ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और गिरजा कुमार माथुर। तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। कौन होंगे दोस्तों, गिरजा कुमार माथुर हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अब बात करेंगे अंगा नंबर दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंगा नंबर कह रहा है आंसू काव्य के प्रधान रस है। बताएगा आंसू काव्य के प्रधान रस कौन है। भाई साहब आंसू कब आता है, देखिएगा एक दोस्तों आप सबको बहुत अच्छा एग्जांपल भी देता हूं कि दोस्तों कहा गया है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी करुणा करके यानी दोस्तों दुख में दोस्तों लीन होके, करुणा निधि मतलब होता है दोस्तों विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान की बात किया जाता है, कृष्ण भगवान की। दोस्तों उन्होंने रोने लगे, यानी दोस्तों करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी दोस्तों जब रोते हैं तो आंसू निकलता है, करुणा करके करुणा निधि रोए। दोस्तों वहां पे क्या है, करुणा जो है दोस्तों वह दोस्तों क्या हो जाएगा, आप सबको राइट आंसर हो जाएगा करुणा दोस्तों, करुण रस, ठीक है। आंसू दोस्तों निकलने का मतलब यही है दोस्तों कि करुण हो रहा है, करुणा करके करुणा निधि रोए। समझ पा रहे हो आप सब। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों आप सबका 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हो गया, पहला दूसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब पूरा सोल्यूशन है, आपको परेशान नहीं होना, पूरा सोल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, या सर्च कर लीजिएगा एग्जाम नोट पीडीएफ, आपको दोस्तों वहां पे मिल जाने वाला है। अब दोस्तों आइएगा यहाँ पे देखिएगा क्या है दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट तीसरा नंबर। दोस्तों तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, टोटल दोस्तों 5 क्वेश्चन हैं दोस्तों, 10 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन बन जाने वाला है। तो देखिएगा इसमें कह रहा है दोस्तों राष्ट्र का तीसरा अंग दोस्तों यह गद्यांश है, याद रखिएगा गद्यांश है दोस्तों। अब देखिएगा राष्ट्र का तीसरा अंग दोस्तों, गद्यांश पाइएगा तो एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा बिना संस्कृत के जननी कल्पना दोस्तों जीवन, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए जननी हो, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है कल्पना
संबंध मात्र है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों राइट लिखा हुआ है, आगे देखिएगा, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। ठीक है, संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों आप सबको बता दूं, इससे संबंधित आप सबको दोस्तों 5 क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों 5 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 नंबर के। दोस्तों चलिएगा, अब हम इससे संबंधित आप सबको हम क्वेश्चन करा देते हैं कि दोस्तों इसका, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। आप बताइए दोस्तों, इसमें जैसे कि आप सब देख पाए होंगे कि बहुत जगहों पे राष्ट्र आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र बहुत जगहों पे आप सबको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्र है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें ये दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का नाम आया तो दोस्तों राष्ट्र का स्वरूप का दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आप सबका हो जाएगा इस चैप्टर से। और दोस्तों इसका शीर्षक है से लिया गया है, और दोस्तों इसके लेखक जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों कौन है दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों पहले का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे शीर्षक पूछा है और लेखक का नाम, तो शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, और दोस्तों ये दोस्तों आप सबका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके क्या है दोस्तों, लेखक हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ख नंबर। दोस्तों क्या है ख नंबर, ये दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप सबको बताना है। तो दोस्तों आप सबको जैसे कि यहाँ पे बता दूं, यहाँ लिखा है राष्ट्र का तीसरा अंग दोस्तों जन की संस्कृति। जैसे कि दोस्तों आप सब यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आप सबका दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आंसर भी दोस्तों, जन की संस्कृति। आप सब दोस्तों यहाँ पे संस्कृत की ही जन का मस्तिष्क है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आप सबको बताया गया है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया गया है आप सबका दोस्तों यहां से लेकर यही तक में दोस्तों पूरा होगा, इसी में दोस्तों आप सबका पूरा आंसर हो जाने वाला है। जो 5 क्वेश्चन इससे संबंधित दिए गए हैं, आपको बाहर नहीं जाना होगा, ऐसे ही दोस्तों आप सबके पेपर में बिल्कुल ठीक ठीक छपेगा। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिएगा इसका, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। अब आप देखिएगा यहाँ पे संस्कृत के विकास और अभ्युदय द्वारा राष्ट्र का विकास संभव है। दोस्तों इसका आंसर भी यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये देखिएगा दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पे आंसर दिया गया है, क्या संस्कृत का विकास और अभ्युदय द्वारा राष्ट्र का वृद्धि संभव है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दोस्तों, सारा क्वेश्चन का दोस्तों आंसर यहीं पे है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, जन का मस्तिष्क क्या है। जन का मस्तिष्क दोस्तों क्या है, यहाँ पे संस्कृति है दोस्तों। अब यहाँ पे जन मतलब होता है दोस्तों इंसानों की बात किया रहा है, यानी दोस्तों जो पॉपुलेशन है उसका मस्तिष्क क्या है, यानी दोस्तों इंसानों का मस्तिष्क क्या है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो बोला जा रहा है उसका दोस्तों बोला जा रहा है कि संस्कृति है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है, संस्कृति। यहाँ पे दोस्तों आप सबको बताया गया है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना दोस्तों क्रमबद्ध मात्र है। ठीक है, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंगा नंबर होगा। अंगा नंबर दोस्तों कह रहा है कि रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिएगा। रेखांकित अंश क्या है दोस्तों, आप सब यहाँ पे देखिएगा, आप सबको मैं आप दिखा दूं दोस्तों, ये दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों। रेखांकित अंश कह रहा है बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्रमबद्ध मात्र है। इसका दोस्तों आप सबको व्याख्या करना होगा। देखिएगा इसका व्याख्या क्या है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे मेंशन करके रख दिए हैं दोस्तों, लिख दिए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी के द्वारा होता है। यानी माइंड ही दोस्तों क्या करता है, मानव के शरीर का संचालन करता है, उसको चलाता है। ठीक है, पूरी बॉडी को। जिस तरह दोस्तों किसी ट्रक या किसी दोस्तों रेलगाड़ी को या दोस्तों किसी भी ट्रेन को दोस्तों आप सब चलाते हैं, इंसान ही चलाता है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों आपकी बॉडी को आपका मस्तिष्क चलाता है। वो मस्तिष्क ही दोस्तों बताता है कि आपको क्या करना है, किसके लिए क्या करना है, कौन सी चीज़ें खानी है, कौन नहीं खानी है, किसको अवॉइड करना है, किसको नहीं अवॉइड करना है, ये दोस्तों होता है। ठीक है, मस्तिष्क काम करता है। अब दोस्तों देखिएगा मस्तिष्क की मृत्यु हो जाने पर, यानी मस्तिष्क के दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई, यानी दोस्तों मस्तिष्क खत्म हो गया, या दोस्तों मस्तिष्क में दोस्तों क्या होगा कि नसें कोई दोस्तों दब जाती है, तो दोस्तों क्या होता है कि इंसान को मृत मान लिया जाता है। यानी दोस्तों इंसान जब कोमा में चला जाता है दोस्तों, उसका मस्तिष्क पूरी तरह से दोस्तों क्या होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों जो नसें होती है पूरी तरह से दोस्तों ब्लॉक हो जाती हैं, तो मस्तिष्क फंक्शन नहीं कर पाता है, जिससे दोस्तों क्या होता है कि आप सबका दोस्तों जो दोस्तों मस्तिष्क है दोस्तों, वो जो जब तक रन करता है तब
ठीक है, इंसान को कहते हैं कि जीवित है। जब दोस्तों क्या होता है कि जब इंसान का मस्तिष्क रन करना बंद कर देता है दोस्तों, वो कोमा में चला जाता है दोस्तों, उसको मृत मान लिया जाता है कि वो किसी अर्थ का नहीं है, वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकता दोस्तों अपनी इच्छा से, क्योंकि दोस्तों इसकी इच्छा चलेगा ही नहीं, माइंड चलेगा ही नहीं। ठीक है, यही दोस्तों होता है। अब देखिएगा, भले ही उसका शरीर भली भांति दोस्तों कार्य कर रहा हो, यानी दोस्तों जिस तरह ट्रेन का यदि ड्राइवर को हटा दिया जाए तो ट्रेन बेकार हो जाती है दोस्तों, मृत हो जाती है, यानी चल नहीं चलेगी जब तक कि उस पर ड्राइवर बैठ के ड्राइव ना करे। तो उसी तरह दोस्तों यदि माइंड दोस्तों वर्क करना बंद कर देगा तो मस्तिष्क तो जो इंसान की बॉडी है दोस्तों पूरी मृत के समान हो जाएगी, यानी वो कोमा में चला जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जीवित हो, ये दोस्तों जिस प्रकार मस्तिष्क में रहित व्यक्ति नहीं, याद रखिएगा, जिस तरह दोस्तों जिस प्रकार मस्तिष्क से रहित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, आइए दोस्तों यह आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप सबका 10 नंबर वहां पे पक्का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर यहाँ पे आप सबको कहाँ से मिलेगा, देखिएगा ये दोस्तों पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आप सबको जैसे कि हम बताते, ये दोस्तों पद्यांश यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया है, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में विचार निस्पंदन बसा, क्रंदन के आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक के जलते पलकों में निर्झरली मचली। ये दोस्तों आप सबको बता दूं महादेवी वर्मा द्वारा रचित दोस्तों यह आपका क्या है, रचना है दोस्तों। इसको दोस्तों आप सब देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, आप सबका पद्यांश का है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसकी बताते हैं। इसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन होंगे और दोस्तों ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के दोस्तों टोटल हो जाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें हम सारे के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों। आपसे देखिएगा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ दोस्तों प्रस्तुत पद्यांश दोस्तों शांत गीत काव्य संग्रह के दोस्तों गीत 3rd यहाँ पे बोला गया है, शीर्षक से अवतरित है। यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ओके, अब दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है। इस दोस्तों क्वेश्चन में जो बताया है कवयित्री ने, वो दोस्तों दुख की बदली, आप समझ ही पा रहे होंगे, उसमें बोला गया था। देखिएगा, कवयित्री स्वयं को नीर भरी दुख की बदली, देखिए आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, वहीं दोस्तों आप सबका क्वेश्चन है, तथा दुख की बदली से घिरा हुआ बताया है। अब दोस्तों इससे देखिएगा यहाँ पे नील भरी दुख की बदली, ये दोस्तों देखिएगा नील भरी दुख की बदली, यही दोस्तों उन्होंने बताया था। मैं बोला है ना, यानी वो कवित्री अपने ही लिए, यानी महादेवी वर्मा जी अपने लिए ही बोली है कि मैं नील भरी दुख की बदली हूँ। समझ पा रहे हो, यही दोस्तों आप सबको बस दिमाग लगाना है। इस तरह से आप सबको आपके क्वेश्चन में दोस्तों आप सबका आंसर छिपा है, आप सबको वहां से निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिएगा क्या है दोस्तों, घ नंबर, किसकी आहत होकर विश्व हंसा, बताइए किसकी आहत होकर विश्व हंसा। स्कंदन से आहत होकर दोस्तों विश्व हंसा। देखिएगा यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, देखिए दोस्तों स्कंदन यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए स्कंदन में आहत विश्व हंसा। भाई साहब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दोस्तों आप सबका ऐसे ही आंसर खोजना होगा। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे इससे संबंधित, पलकों में क्या मछली, बताइए पलकों में क्या मछली, पलकों में निर्झरड़ी मछली। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका भी आंसर आप सबको यहाँ पे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, पलकों में निर्झरड़ी मछली। ठीक है, ये दोस्तों आप सबका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे आंसर आप सबके यही के हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज आप सब बहुत ही बेहतरीन पेपर दीजिएगा। आप सबका दोस्तों बहुत ही अच्छे से दोस्तों हम कंप्लीट करा दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों यहाँ पे रेखांकित अंश क्या है, देखिएगा आप सबको थोड़ा दिखा दें, उसकी व्याख्या करना है दोस्तों। ये दोस्तों आप सबको बोलेगा, मैं नीर भरी दुख की बदली, यही दोस्तों इसी का आपको व्याख्या करना होगा। देखिएगा अब दोस्तों यहाँ पे व्याख्या आप सबको यहाँ पे अच्छे से करना होगा। देखिए प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों में कवयित्री ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहती है, यानी बादल से ही करते हुए कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई होती है, उसी प्रकार अथाह विरह का वेदना के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप सबका बहुत ही एग्जैक्ट और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों व्याख्या है। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों टोटल 5 नंबर का होगा। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का दोस्तों क्या करना है,
आपका नाम लिखना है दोस्तों, और उस पर दोस्तों क्या करना है, उनका जीवन परिचय देना है, ठीक है। और दोस्तों आप सबको जैसे बताते हैं यहाँ पे, ये दोस्तों आप सबको दिया गया है कि अधिकतम आप 80 वर्ड में लिखिएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप सबको दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और दोस्तों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी, और दोस्तों APJ अब्दुल कलाम, तीनों लोगों का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आप सबका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 100% छप रहा है, इस बार भी छप जाएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों का मिल जाएगा लिंक। दोस्तों आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिएगा, और दोस्तों याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सबको बता दूं कि यही आ जाएगा, श्योर है आपका फंस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका दोस्तों लेखक का है जीवन परिचय। अब दोस्तों कवियों का जीवन परिचय नीचे होगा दोस्तों, आप सबको हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप आइए, हम यहाँ पे आपको दोस्तों जीवन परिचय बताते भी चलूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय देखिएगा दोस्तों। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। इनका जन्म जैसे कि बता दें श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी संवत 1964, ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं। अब दोस्तों यहाँ पे 1964 नहीं 1864 होना चाहिए बच्चों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। 1864 सन से दोस्तों आप सबको बता दूं 1907 ईस्वी को बलिया जिले में दुबे का छपरा, ठीक है, दुबे का छपरा नामक ग्राम में इस प्रतिष्ठित सरयू पाड़ी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों ये संवत है, ठीक है, ये दोस्तों आप सबका सही है, ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही है, ये दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये दोस्तों आप सबका सही है, ठीक है। ये दोस्तों 1964 ये संवत दिया है दोस्तों, लेकिन आप सबका यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये दोस्तों बाल्यकाल से ही प्रतिभावादी या दोस्तों प्रतिभाशाली आप बोल सकते हैं। द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन के निर्देशक के पद पर दोस्तों सन 1940 में से दोस्तों 1950 तक ये दोस्तों सुशोभित किया, ठीक है, सुशोभित किया। अब दोस्तों उसके पश्चात दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दोस्तों इन्होंने क्या किया, राष्ट्र ग्रंथ न्यास और दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा इत्यादि दोस्तों विभिन्न संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों अनुसंधानों कार्यों में से दोस्तों संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्यिक साधना में प्रदत्त रहे और 18 मई 1979 ईस्वी को इस भुवन लोक से, याद रखिएगा, भुवन लोक से प्रयाण कर गए, यानी दोस्तों यहाँ से चले गए, उनका इस दोस्तों डेथ हो गया। अब देखिएगा आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य विपुल है, ठीक है। अब हम आएंगे दोस्तों नेक्स्ट, देखिएगा यहाँ पे आगे इनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार से वर्गीकृत हैं। देखिएगा इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और दोस्तों हिंदी साहित्य। उपन्यास दोस्तों इन्होंने क्या लिखा, अनाम दास का पोथा और दोस्तों चारू चंद्र लेख और दोस्तों पुनर्नवा, ठीक है, पुनर्नवा और दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा इन्होंने अच्छे से लिखा था। अब देखिएगा निबंध क्या है दोस्तों, निबंध संग्रह में दोस्तों अशोक के फूल हो गए, विचार और वितर्क हो गया, और दोस्तों कल्पलता हो गया, आलोक पर्व हो गया, विचार प्रवाह हो गया, ये कुटल जो है, ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों इन्होंने अच्छे से लिखा। अब देखिएगा साहित्यिक शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ, कालिदास की लालित्य योजना और दोस्तों सहज साधना, और दोस्तों मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कबीर, सूर साहित्य और साहित्य का मर्म, साहित्य की सहचर, ये दोस्तों इन्हीं को कि दोस्तों क्या है, ये दोस्तों इतिहास है। अब देखिएगा दोस्तों, अब आप सबको बताएंगे उपन्यास दोस्तों, यहाँ निबंध ग्रंथ, ये दोस्तों आप सबको हम बहुत अच्छे से बता दिए। अब ख नंबर पे चलेंगे दोस्तों, पांचवे का ख में दोस्तों आप सबको दोस्तों कवि की बात करेगा, एक कवि का साहित्य परिचय। अभी तक दोस्तों लेखक का बताया मैंने, अब दोस्तों कवि का बताएंगे, इनके प्रमुख रचनाओं का दोस्तों उल्लेख भी कीजिएगा, ये दोस्तों साहित्यिक परिचय देते हुए। ये दोस्तों अधिकतम सीमा इसमें भी 80 वर्ड दिया है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, 5 नंबर का आप सबका दोस्तों हो जाने वाला है। अब दोस्तों इसमें दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध का, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें देखिएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं और मैथिली शरण गुप्त, दोस्तों इन दोनों लोगों का बिल्कुल 100% डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब जाके आराम से वहां से पढ़ लीजिएगा, या दोस्तों आप सब बिल्कुल इसी में दोस्तों आप सबको बता रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, आपका काम बन जाने वाला है। 80 वर्ड में ही दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं है, इससे दोस्तों आप सबका काम बन जाने वाला है।
और दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, उसकी तो बात ही मत करो, ठीक है, आराम से उसको देख सकते हो। ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का तैयार करना, इससे ज़्यादा दोस्तों आप सबको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यही आप सबके एग्जाम में आ जाने वाला है। ज़्यादा परेशान मत होना बच्चों, आप सबका 100% यही आ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका बताते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का दोस्तों आपको बताएंगे। ये दोस्तों साहित्यिक परिचय, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्य। और दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले अध्ययन दोस्तों इन्होंने क्या स्वाध्याय के बाल पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर क्या दोस्तों समानाधिकार प्राप्त किया। अब देखिएगा आजमगढ़ से मिडिल स्कूल से अध्यापक दोस्तों कानूगो, ठीक है, कानूगो और काशी विश्वविद्यालय में अनैतिक शिक्षा के पद पर दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों कार्य किया। देखिए दोस्तों 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनका दोस्तों देहांत हो गया था, ये स्वर्गवास हो गए थे। अब देखिएगा दोस्तों प्रिप्रवास इनकी रचनाएं, जैसे कि दोस्तों प्रिप्रवास, वैदेही वनवास और परिजात। और दोस्तों जैसे कि बता दें परिजात दोस्तों, इसके लिए दोस्तों इनको क्या मिला था दोस्तों, पुरस्कार भी मिल चुका है। अब देखिएगा चुबते चौपदे और दोस्तों यहाँ पे चोखे ठाठ और दोस्तों चौपदे, रस कलश और अधिलिखा फूल के ठेठ, हिंदी के रुक्मणी परिणय इसके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और दोस्तों ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति इत्यादि उपाधियों से दोस्तों अलंकृत किए गए हैं। अब देखिएगा दोस्तों हिंदी साहित्य के खड़ी बोली काव्य के स्वरूप पद उत्पन्न श्रेय से हरिऔध जी को दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों आप सबको हम यहाँ पे बता दें कि दोस्तों इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। देखिएगा भाषा, भाव, छंद और दोस्तों अभिव्यंजना की लीक पर चल रही परंपराओं को दोस्तों बेलीक कर न केवल नवीन मान्यताएं स्थापित की है, अपितु दोस्तों उन्होंने मूर्त, याद रखिएगा, मूर्त रूप से प्रदान किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सबको हम बताएंगे 6वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण भाई साहब 5 नंबर का। देखिएगा दोस्तों आप सबकी कहानी लिखने का आता है, बहादुर की कहानी, ध्रुव यात्रा की कहानी दोस्तों आप सबको अधिकतम 80 वर्ड में अभी दोस्तों आप सबको लिखना होता है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा आप सबको हम यहाँ पे बता दिए हैं कि बहादुर की कहानी दोस्तों आप सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों आप सब आराम से देख लीजिएगा। देखिएगा बहादुर कहानी दोस्तों आप सबका दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से दिए हैं। यहाँ पे दोस्तों अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर की कहानी यथार्थवादी कहानी है, जिसका दोस्तों नायक 12 से 13 वर्ष का नेपाली बालक है, जो अपनी माँ की पिटाई से त्रस्त होकर भाग गया और लेखक, याद रखिएगा, लेखक के घर नौकरी कर लेता है। निर्माता जो लेखक की पत्नी और गृहस्वामिनी है, पहले कुछ दिनों तक तो उसे बड़ा लाड जताती और उसका नाम बहादुर रखती, परंतु धीरे धीरे निर्मला और अन्य परिवारजनों का व्यवहार बदलता गया। निर्मला जो थी दोस्तों, उनका दोस्तों क्या था, वो मकान मालकिन दोस्तों थी, ठीक है, ऐसा। बहादुर देर रात तक परिश्रम से अपना काम करता और दोस्तों पर लेखक का पुत्र किशोर मीन मेघ निकाल कर दोस्तों इन्होंने क्या किया, अक्सर बहादुर की पिटाई कर देते। हद तो तब हो गई जब दोस्तों घर आए मेहमान बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा देते। यानी कुछ मेहमान भी दोस्तों वहाँ पे घर पे आए थे, वो बहादुर पर चोरी के इल्जाम लगा दिए दोस्तों, हद तो तब हो गई थी। अब दोस्तों देखिए घर वाले भी उन पर विश्वास कर बहादुर से दोस्तों कड़ाई से पूछताछ करते हैं। यानी दोस्तों कि जो मेहमान आए थे उनके कहना मानकर जो घर के सदस्य थे वो क्या किए कि बहादुर जो नौकर था उस पर दोस्तों बहुत ज़्यादा अत्याचार और दोस्तों बहुत ही दोस्तों कड़ाई से पूछताछ करने लगे। अब दोस्तों देखिएगा बहादुर को यह बात अखर जाती है और वह बिना कुछ कहे, बिना पारिश्रमिक लिए घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के जाने के बाद घर वाले बहादुर के साथ किए गए व्यवहार पर पश्चाताप करते हैं, पर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी दोस्तों कि जब गलत कर चुके हो, जब आप पेपर में गए, आप पेपर में अपना दोस्तों क्वेश्चन को नहीं अटेंड किया, दोस्तों क्वेश्चन छोड़ के चले आए, तो दोस्तों
तब क्या पछताने से क्या होता है। दोस्तों आप सबको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर देना है और अच्छे से देना है, ठीक है, बढ़िया अच्छे से, जैसे दोस्तों हम आप सबको बता रहे हैं बस इसी तरह आप सबको देते चले आना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबका क्या है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका ये दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है, श्रवण कुमार का चैत चित्रण, और दोस्तों यहाँ पे श्रवण कुमार का खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। ये दोस्तों आप सबका 100% आएगा, इसको दोस्तों आप सब तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपको दोस्तों यदि चाहते हो कि दोस्तों हम एक ही क्वेश्चन याद करें और काम बन जाए दोस्तों, तो ये दोस्तों केवल यही रश्मि रथी का याद करिएगा, बस केवल रश्मि रथी का याद करिएगा, बस काम बन जाने वाला है। 100% दोस्तों खंड काव्य आता है, श्योर, हर वर्ष छपता है। 5 नंबर दोस्तों आप सबको मिल जाएगा। प्लीज आप सब इसी को तैयार करिएगा, ज्यादा नहीं परेशान होना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का दोस्तों संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे संस्कृत में दोस्तों दिया गया है, इसका दोस्तों हम हिंदी में अनुवाद जैसे कि यहाँ पे बता दें दोस्तों कि आप सबका दोस्तों हिंदी में अनुवाद करना होगा दोस्तों कुछ इस तरह से। देखिएगा यहाँ दोस्तों दिया गया है संस्कृत, उसका दोस्तों उत्तर देखिएगा संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम से दोस्तों अवतरित है, जिसमें दोस्तों संस्कृत भाषा के व्याकरण का वर्णन है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा इसका अनुवाद, ये दोस्तों तो संदर्भ हो गया, संदर्भ सहित अनुवाद लिखना था दोस्तों, संदर्भ हो गया। अब अनुवाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पे संस्कृत का साहित्यिक क्या है, सरस है, और दोस्तों उसका व्याकरण सुनिश्चित है। अब देखिएगा उसके गद्य पद में लालित्य भाव का बोध कराने की क्षमता और दोस्तों अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, ठीक है दोस्तों। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसे सत प्रेरणा संस्कृति साहित्य देता है, वैसे प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देता है, ठीक है, जैसा कि संस्कृत देता है। तो यही दोस्तों इसमें बताया गया है। अब दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं, ये दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसका दोस्तों सेकंड पार्ट है दोस्तों, 7 नंबर का यह भी है दोस्तों। ये देखिएगा दिए गए श्लोकों में से किसी एक का दोस्तों संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आपको दोस्तों यहाँ पे श्लोक दिया गया है, ये दोस्तों आप सबको यहाँ पे दिया गया है। इसका दोस्तों आप सबको क्या करना है, संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है हिंदी में, ठीक है। देखिएगा संदर्भ दोस्तों क्या लिखेंगे, संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, ये दोस्तों आप सबको लिखना है क्योंकि संस्कृत दिग्दर्शिका से दोस्तों लिया गया है कि सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसका दोस्तों किस पाठ से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी से दोस्तों यहाँ क्या किया गया है, लिया गया है। ये दोस्तों अवतरित है, ये दोस्तों आपका संदर्भ हो गया। अब दोस्तों इसका प्रसंग श्लोक दोस्तों यह कैसे लिखें दोस्तों, लिखेंगे देखिएगा श्लोक में विद्या रूपी धन को सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, यानी विद्या रूपी जो धन होता है दोस्तों, यह सभी धनों में क्या बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब दोस्तों देखिएगा सभी धन दोस्तों खर्च करने पर घटते हैं, लेकिन विद्या ही एक ऐसा धन है दोस्तों जिसको खर्च करने पे बढ़ता ही बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। देखिए दोस्तों हिंदी में अनुवाद दोस्तों, विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, और न भाई इसे बांट सकता है, न ही यह बोझ बनता है, क्योंकि इससे नित्य व्यय करने पर भी इसमें निरंतर वृद्धि होती है। यानी दोस्तों इसमें भाई भाई का जो बंटवारा है तो दोस्तों यह भी नहीं हो सकता, इसमें दोस्तों कोई आपका ज्ञान नहीं बांट सकता। आप बांटेंगे दोस्तों, किसी को देंगे दोस्तों, तो आपका ज्ञान उल्टा और बढ़ेगा, और आपको पता चलेगा, और आपको नॉलेज होगा, और कंठस्थ होगी चीजें दोस्तों, ये होता है। तो दोस्तों आप ज्ञान बहुत अच्छे से अर्जित करिएगा, आप जीवन में बहुत आगे जाइएगा। हम भी दोस्तों गॉड से ही आपके लिए दोस्तों प्रे करते हैं कि आप बहुत आगे जाएं, बहुत ऊंचे जाएं दोस्तों, बहुत उच्च पोस्ट दोस्तों धारण करें। चलिए दोस्तों अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। देखिएगा निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर दोस्तों वाक्य प्रयोग कीजिएगा। दोस्तों 2 नंबर का आएगा, ठीक है, एक अर्थ लिखने के लिए, एक वाक्य प्रयोग करने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अक्ल का दुश्मन, ये दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख होना। अब दोस्तों वाक्य प्रयोग जैसे कहेंगे तो उसे समझाना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है, यानी किसी को दोस्तों कोई बच्चा नहीं समझता है दोस्तों, उसको समझाना ही मूर्खता हो जाती है, क्योंकि दोस्तों समझता ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ वाक्य प्रयोग भी यहाँ पे हम दे दिए हैं। अब देखिए इसका दोस्तों सेकंड, गागर में सागर भरना, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या होगा, गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। चलिए दोस्तों वाक्य प्रयोग क्या होगा दोस्तों, कवि विहार के दोहे
दोहे यहाँ दोस्तों क्या हो गए, सागर में गागर में सागर होगा। यानी जो कवि विहार का दोहा है दोस्तों, विहारी का दोस्तों, वह क्या होगा, गागर में सागर वाला काम है। यानी दोस्तों कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें बोल गए हैं उन्होंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल गए हैं। अब देखिएगा आपका दोस्तों नेक्स्ट है हाथ पीले करना, मतलब होता है दोस्तों, हाथ पीले करना मतलब होता है लड़की का विदाई करना, विवाह करना, सॉरी विवाह करना, ठीक है, लड़की का विवाह करना। वाक्य प्रयोग दोस्तों क्या होगा, वह पति की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकी, यानी विवाह कर सकी, ठीक है। मुंह फुलाना, मुंह फुलाना दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आप सबके साथ बहुत होता है, आप सब बहुत मुंह फुलाते हो ना घर वालों से रूठ कर। देखिएगा जब मम्मी डांट देती हैं, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे मुंह फुलाना मतलब होता है असंतुष्ट होना, ठीक है। देखिएगा वाक्य प्रयोग क्या होगा, वह छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेता है। ओके, अब दोस्तों देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 नंबर। दोस्तों देखिएगा टोटल 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में शब्दों का संधि विच्छेद और दोस्तों विकल्प का सही विकल्प का चयन करना है। चलिए दोस्तों आप सबको परेशान नहीं होना है, यहाँ पे हम आंसर भी मेंशन कर दिए हैं। पुस्तकालय का संधि विच्छेद, भाई साहब बताइएगा पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय दोस्तों क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। ये दोस्तों आप सबका हो जाएगा, ठीक है, ये दोस्तों आप सबका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे छोटा ऊ रहेगा। ओके, ये दोस्तों आप सबका आंसर नहीं होने वाला है। ओके, ये दोस्तों आप सबका आंसर नहीं होगा, बल्कि यही होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तथेत का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तथेत का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों तथा प्लस इति, ठीक है, तथा प्लस इति, यही दोस्तों आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर नायक, नायक का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, जरा आप सब कमेंट करके भी बताया करो बच्चों, क्या है दोस्तों ये नायक का संधि विच्छेद होगा, 9 प्लस अक दोस्तों क्या होगा, 9 प्लस अक का दोस्तों क्या हो जाएगा, नायक, ये दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों ख नंबर, इसका ख नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, देखिएगा दिए गए निम्नलिखित में से विभक्ति और वचन का दोस्तों विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है, पहला है आत्मनि संधि शब्द के विभक्ति और वचन बताइए। दोस्तों इसका जैसे कि हम आप सबको आंसर बता दें दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें दोस्तों आप सबका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और एक वचन, सप्तमी विभक्ति और एक वचन दोस्तों यही आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा आप सबको दोस्तों इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे मिल जाएगा, जाके आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा एग्जाम रोड। चलिए दोस्तों आप सब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नामसु, नामसु शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। दोस्तों इसमें बता दूं ये दोस्तों आप सबका पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और बहुवचन, ये दोस्तों आप सबका आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका क्या होगा, ये दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके उसको दोस्तों लिखना है। चलिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, अविराम और दोस्तों अभिराम, ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अर्थ दोस्तों का अलग अलग बताना है। देखिए दोस्तों अविराम का मतलब होता है दोस्तों बिना रुके, यानी दोस्तों बिना रुके, उसके बाद दोस्तों कह रहा है अभिराम, अभिराम का मतलब होता है दोस्तों सुंदर, ठीक है दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे सुंदर, यानी बिना रुके और सुंदर, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण मतलब होता है दोस्तों सोना और सवर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों ये जाति होता है, सवर्ण जाति यानी उच्च जाति यानी जनरल की बात किया जाता है, ठीक है, जिसमें दोस्तों ठाकुर आते हैं और मुस्लिम आते हैं और दोस्तों पंडित लोग आते हैं, ठीक है, ब्राह्मण आते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों अब यहाँ पे सोना और दोस्तों क्या हो जाएगा अच्छांग, ये गलत है, सुनार और सोना ये भी गलत होगा, सोना और चांदी ये भी गलत होगा दोस्तों। अब यहाँ पे सोना और दोस्तों उच्च जाति, यही दोस्तों आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ख नंबर, देखिएगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिएगा। क्या है दोस्तों, कर्ण है, अकर्ण है और दोस्तों काल है, ये दोस्तों आप सबको अर्थ लिखना है। चलिए दोस्तों 2-2 बताना है। दोस्तों कर्ण का बता दूं कान होता है और सूर्यपुत्र, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड का दोस्तों बता दूं काल और समय, दोस्तों काल का हो जाए समय और मृत्यु, यह दोस्तों 2 आंसर हो जाने वाला है। अर्क का क्या होगा दोस्तों, मदार होगा और दोस्तों सूर्य होगा। अर्क का दोस्तों 2 अर्थ क्या हो गए, मदार और सूर्य। ओके, अब दोस्तों आप सबको कैसा वीडियो लगा आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और एक बड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। चलिए दोस्तों जो जीता ना जा सके, यानी दोस्तों जो जीत ना सके उसको क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं
अजेय कहते हैं, अमर कहते हैं, अजर कहते हैं या दोस्तों अक्षय कहते हैं? तो अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजेय, जिसको जीता ना सके। ठीक है, अब दोस्तों आप सबको बताएंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर, रास्ता दिखाने वाला, रास्ता जो दिखाता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों कहते हैं पथ प्रदर्शक। क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक, यानी पथ को दिखाने वाला ही दोस्तों पथ प्रदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। भाई साहब शुद्ध करके लिखना है, आंसर भी हम दिए हैं दोस्तों। अनेक लोगों में, याद रखिएगा यहाँ दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, अनेक लोगों में ने गंगा में स्नान किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनेक लोगों ने गंगा में स्नान, ऐसे दोस्तों लिखा जाएगा किया। ठीक है, स्नान दोस्तों आपको यहाँ पे देखना होगा। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट है दोस्तों, एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा एक गिलास गर्म गाय का, ठीक है, गाय का एक गिलास गर्म दूध दीजिएगा। अब ऐसा क्या बात है भाई कि एक गिलास गर्म गाय का, गर्म गाय नहीं भाई साहब, गर्म गाय ये कैसे हो सकता है? नहीं, गाय का एक गिलास गर्म दूध दीजिए। ठीक है, ये आपका सही होगा। ठीक है, गर्म नहीं होगा, याद रखिएगा, गाय गर्म हो जाएगी तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। आगे देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? गौतम की पत्नी का नाम अहल्या है, अहिल्या नहीं, अहल्या। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे अहिल्या था ना। अब यहाँ पे देखिएगा मैं हस्ताक्षर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मैं हस्ताक्षर कर दिया है, यहाँ पे दोस्तों ये नहीं होगा, मैं नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम 12वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर रस और श्रृंगार रस का दोस्तों आप सबको बताना होगा लक्षण और दोस्तों उदाहरण भी देना होगा, 2 नंबर का रहेगा। चलिए दोस्तों हम आपको वीर रस बताते हैं। वीर रस दोस्तों जब युद्ध और या किसी दुष्कर कार्य को रोकने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव परिपक्व अथवा अवस्था में प्रकट होता है तो वही दोस्तों क्या होता है? वीर रस होता है। यहाँ पे अथवा करके दिया गया है दोस्तों, केवल एक करना था, मैंने एक बता दिया। इसका उदाहरण दोस्तों आप सबको बता दूं, ये दोस्तों है यहाँ पे, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मैं है और ही की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्ताज से युद्ध में डरता नहीं। जब दोस्तों अभिमन्यु दोस्तों अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के युद्ध रणभूमि में दोस्तों जाने लगे थे, उस समय उनकी पत्नी उनको रोके, उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, अभी आप रुक जाइए, अभी कल ही तो आपकी शादी हुई थी। दोस्तों उन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा? उन्होंने कहा मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत मानो जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, भय और की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्ताज से प्रस्तुत सदा युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, प्रस्तुत सदा युद्ध में डरता नहीं। यानी दोस्तों मामा तथा निस्ताज से युद्ध में डरता नहीं। यानी दोस्तों यहाँ पे जो बोल रहे हैं ये दोस्तों इन्होंने ऐसा कहा कि दोस्तों जैसे कि अपने मामा और दोस्तों तात जो नीचे उनके तात हैं उनसे भी दोस्तों यदि युद्ध में अपने आप को दोस्तों देखना पड़े, युद्ध लड़ना पड़े, दोस्तों समझिए कि उन्होंने कह रखा है कि हमको, अपने पत्नी से यही कह रहे थे कि हमको आप उनके सामने ही प्रस्तुत मानिए, इस तरह से आप कोई हमको डर नहीं है, हम यमराज से भी नहीं डरते हैं। ये ऐसा दोस्तों इसमें पूरी बातें कही गई है, यानी उनके साथ भी यदि हमको सामना करना पड़ेगा तो जरूर करेंगे, उनसे लड़ेंगे। ठीक है, यह दोस्तों अपने दोस्तों वो आयुष से कहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उसका उदाहरण लिखना है। देखिए दोस्तों श्लेष अलंकार और दोस्तों उपमा अलंकार, इसमें दोस्तों श्लेष अलंकार को बताते हैं एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो, दोस्तों वहां पे क्या होता है जहां कोई शब्द एक ही बात प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हो, दोस्तों वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। यानी दोस्तों जो पानी का अर्थ है ये दोस्तों तीनों जगह, मोती मानुष और चून, तीनों जगह दोस्तों अर्थ सेम ही है, अर्थ तो सेम ही है दोस्तों,
अर्थ का मतलब होता है दोस्तों पानी यहाँ पे बोला गया है, लेकिन दोस्तों हर जगह पे दोस्तों क्या है, इसका अलग अलग मतलब है। यहाँ दोस्तों मोती का जब पानी चला जाएगा दोस्तों तो दोस्तों उसकी दोबारा लाइट नहीं आएगी, ऐसा बोला गया है। मनुष्य यानी दोस्तों इंसान का जब पानी है दोस्तों, जब उसकी बेइज्जती या दोस्तों उसका इंसल्ट हो जाता है तो उसका दोस्तों क्या होता है, पानी नहीं आता है। और दोस्तों यहाँ पे उसकी बात किया गया है चूना, चूना के दोस्तों पानी चला जाता है दोस्तों, दोबारा उसमें चूना के में पानी नहीं आता है, यही दोस्तों इसमें बोला गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट ग नंबर, यहाँ पे दोहा, छंद और दोस्तों कुंडलिया, दोस्तों इससे दोस्तों संबंधित आप सबका क्वेश्चन पूछा जाता है उदाहरण सहित। चलिए दोस्तों कुंडलिया बताते हैं, अथवा करके दिया दोस्तों तो आप सब आराम से कर सकते हैं, केवल दोस्तों एक ही करना है तो आप सब कर सकते हैं। देखिएगा यह एक मात्रिक छंद है जिससे दोस्तों 6 चरण 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें प्रारंभ में एक दोहा अथवा पश्चात में दोस्तों एक रोला जोड़ने से कुंडलिया बन जाती है। जो शब्द अधिकांशतः इसके अधिक आदि में आता है वही दोस्तों क्या होता है, इसके अंत में लगता है। ओके, तो आइए दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 13वां नंबर। यहाँ दोस्तों कह रहा है सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकार, यहाँ दोस्तों अधिकारी को एक पत्र लिखिए। यानी दोस्तों नगर निगम, या दोस्तों आप शहर में रहते हैं नगर निगम को लिखेंगे दोस्तों, या दोस्तों आप गांव में रहते हैं दोस्तों तो ग्राम प्रधान को दोस्तों आप सब लिखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आप सबका हो जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, अब दोस्तों वहाँ पे वीडियो भी होता है और दोस्तों सेक्रेटरी भी होते हैं गांव में दोस्तों, तो वहाँ पे दोस्तों उन सब के लिए आप सब लिख सकते हो। चलिए दोस्तों आप सबका ये 13वां नंबर आपको होमवर्क में देते हैं दोस्तों, आपका 14वां नंबर दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ दोस्तों देखिएगा 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक है, ये दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन से दोस्तों इसमें हम बताएंगे। देखिए पहला दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, भारत किसानों की समस्या और समाधान, भारतीय किसान के जीवन में खेल का महत्व और जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति में से विकास की संभावनाएं और दोस्तों विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। अब दोस्तों इसमें जैसे कि हम आप सबको बता दें कि आतंकवाद को दोस्तों इसमें हम नहीं मेंशन किए हैं, लेकिन आतंकवाद भी दोस्तों आप सबका बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप सबके जीवन में दोस्तों पर्यावरण का, ये दोस्तों आप सबके 100% छपने वाला है इस एग्जाम में, इसको आप सब तैयार रखेगा। और दोस्तों आप सबका यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका ये है लास्ट वाला, ये दोस्तों आप सबका विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये दोस्तों आप सबके एग्जाम में 100% आएगा। इन दोनों को दोस्तों तैयार रखिएगा और आतंकवाद को आपका दोस्तों इससे बाहर नहीं आने वाला है। दोस्तों तैयार कैसे करना है दोस्तों, आप सबको तैयार इससे करना है दोस्तों, बस इससे संबंधित 10-10 लाइन याद रखना कि आपको क्या लिखना है। 10-10 लाइन आप अपने से लिख लीजिएगा अभी से, वही जाके आपको लिखना है बस। इससे ज्यादा दोस्तों आप सबको परेशान नहीं होना है, एक ही पेज अपना आराम से लिखिएगा, आपका काम बन जाएगा। 10 नंबर दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर आपको मिल जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज यार लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको इतना मेहनत करके हम पढ़ाए हैं दोस्तों, कुछ तो दोस्तों आप सबको बनता है। लाइक करिएगा, इससे दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आप सबको इस तरह का वीडियो चाहिए हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और दोस्तों अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक बच्चे को दोस्तों आइडिया लग जाएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में पेपर कैसे है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको अभी दोस्तों ये दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे तेज और सबसे सटीक पहुंच सके। और दोस्तों आप सब भले दोस्तों अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भले दोस्तों आप सब बोर्ड एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई बात नहीं, बट अभी तुरंत कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सबका दोस्तों बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए, यही दोस्तों हम आपको बता दें चाहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो से नई वीडियो को फॉलो करने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।